तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में, क्लास 12 के बारे में, चैप्टर 3 है। और मैट्रिक्स में क्या क्या यूजेस होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे डिफिनेशन को नहीं देखना है, एक अलग से हम बताएंगे। नंबर को कैसे अरेंज किया जाता है इसके बारे में अलग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये डिफिनेशन दिया गया है, इसको डिफिनेशन में छोड़ देना, हम अलग से डिफिनेशन बता देते हैं क्या होता है। ए मैट्रिक्स is an order of rectangular array of number और फंक्शन। ये जो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, शॉर्ट डिफिनेशन, इसके बारे में क्या कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये एरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बेटा, एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्लियर हो गया। नंबर और फंक्शन को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आगे चल के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल भी लेंगे कैसे इसको अरेंज करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें एक एग्जाम्पल के बारे में, एक यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बाद में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर को कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में जान लीजिए। जैसे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे राम, एक स्टूडेंट राम और रहीम है। क्या है, राम और रहीम है। इसके पास कुछ एलिमेंट है, इसके बारे में जान लें। इसके पास क्या है, कुछ एलिमेंट दिया गया है। राम के पास 6 बाइक है, 4 कार है और 5 साइकिल है। ठीक है। अगर रहीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे राम के पास, सॉरी यहाँ पे रहीम देखते हैं, यहाँ पे रहीम क्या है, रहीम। क्लियर। रहीम के पास 6 बाइक है, 4 कार है और 10 साइकिल है। ये अपने दोस्तों से एक एक करके अलग अलग तरीके से अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कैसे अरेंज, हम 2 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, वो भी 2 तरीका कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि राम, फिर रहीम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको अरेंज करना है। यहाँ पे बाइक है, पहले क्या है, बाइक, फिर क्या है, कार, फिर क्या है, साइकिल। क्लियर हो गया। अब देखना बाइक, राम का बाइक 6, रहीम का 6। क्लियर। कार कितना 4,
ये भी 4, साइकिल कितना है 5 10। अब सबको एक एलिमेंट अलग तरीके से दिया गया, इसको अरेंज कर दिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इन्हीं में से हम लोग जानेंगे रो और कॉलम किसको बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो भी एलिमेंट हॉरिजेंटल वे में रहता है, किसमें हॉरिजेंटल वे में रहता है, उसको रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब कोई भी आदमी जैसे सोया हुआ हो, क्या हो सोया हुआ हो, कोई भी आदमी सोया हुआ हो, ये हॉरिजेंटल वे में रहेगा तो इसको बोलेगा रो। अगर कोई भी आदमी वर्टिकल वे में मतलब खड़ा रहेगा, क्या रहेगा खड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। क्लियर, ये तो अलग बात हुआ। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल है, यहां से यहां तक एक हॉरिजेंटल। क्लियर हो गया, मतलब हॉरिजेंटल को बोला जाता है रो। ये हो गया दूसरा हॉरिजेंटल, क्या है हॉरिजेंटल मतलब दूसरा रो। ये तीसरा हॉरिजेंटल है, ये मतलब थर्ड रो। अगर पूछे कोई इसमें से रो कितना है, तो रो क्या लिखना है, रो 3 है। क्लियर हो गया। अब कॉलम के बारे में क्या बोले थे हम यहाँ पे, कॉलम की अगर बात करें, जो चीज वर्टिकल मतलब खड़ा रहे उसको बोला जाता है कॉलम। इसको क्या बोला जाता है कॉलम। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक वर्टिकल फॉर्म में है, एक वर्टिकल हो गया मतलब खड़ा है, ये दूसरा वर्टिकल है, तो इसको कॉलम बोले। पहला कॉलम दूसरा कॉलम। कॉलम कितना है इसमें, कॉलम कितना 2 है। कॉलम कितना है इसमें 2 है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात कर लेते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से अरेंज कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पे राम है, यहां पे राम है, यहां पे रहीम है। क्लियर हो गया। यहां पे रहीम। क्लियर है। अगर बात करें जैसे बाइक है, यहाँ पे बाइक है, फिर कार है, फिर क्या है साइकिल है। अब देखो यहाँ पे बच्चों बाइक को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज करेंगे 6 6। क्लियर हो गया। 4 4। यहाँ पे साइकिल कितना 5 10 5 10। अब देखो यहाँ पे इधर जो हम लोग अरेंज किए थे दूसरे तरीके से, इसको अरेंज यहाँ पे किए, क्या किया दूसरे तरीके से अरेंज किए, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिए। ये तो क्या हो गया। अब इसी को अरेंजमेंट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इनमें से अगर पूछे आप लोगों से इनमें से कितना रो है और कितना कॉलम है, इसके बारे में बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर रो की बात करें, यहाँ पे रो के बारे में क्या बोले थे, जो हॉरिजेंटल वे में रहेगा उसको बोला